हर हर महादेव भक्तों। आज के इस वीडियो में मैं आपको देवशनी एकादशी 2024 की संपूर्ण जानकारी देने वाली हूँ, तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भगवान विष्णु देवशनी एकादशी पर विष्णु योग निद्रा में चले जाते हैं। तो चलिए हम इसके बारे में जानते हैं कि यह कब स्टार्ट हो रही है। आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि 16 जुलाई 2024 को रात्रि 8:33 पर शुरू हो रही है। वहीं इसका समापन 17 जुलाई को रात 9:02 पर होगा। ऐसे में उदय तिथि के अनुसार इस बार देवशनी एकादशी 17 जुलाई 2024 को बुधवार को मनाई गई है और इसी दिन इसका व्रत रखा जाएगा। देवशनी एकादशी का पारण समय 18 जुलाई को सुबह 5:35 से लेकर 8:20 तक रहेगा। आप इसी के बीच अपना व्रत खोल सकते हैं। आषाढ़ माह में देवशनी एकादशी के दिन आप सुबह जल्दी स्नान करें, फिर पीले वस्त्र धारण करें क्योंकि प्रभु को पीला रंग प्रिय है। भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की पूजा करें, एकादशी व्रत का संकल्प लें। इसके अलावा धन, अनाज और वस्त्र का दान करें। प्रभु के भोग में तुलसी के पत्ते को अवश्य शामिल करें और इस दिन आप कोई भी मांगलिक कार्य ना करें, बल्कि 4 महीने तक जो देवशनी एकादशी होगी उसमें आप कोई भी मांगलिक कार्य ना करें। उस दिन तामसिक भोजन से बचें। इसके अलावा चावल का सेवन भी ना करें। एकादशी तिथि पर किसी महिला का, किसी बुजुर्ग का अपमान ना करें। एकादशी पर तुलसी के पत्ते तोड़ने वर्जित हैं और किसी के प्रति मन में गलत विचार धारण ना करें। देवशनी एकादशी व्रत कथा सुनाने जा रही हूँ। एक बार धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा, हे केशव, आषाढ़ शुक्ल एकादशी का क्या नाम है? इस व्रत को करने की विधि क्या है और किस देवता का पूजन किया जाता है? श्री कृष्ण कहने लगे कि हे युधिष्ठिर, जिस कथा को ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा था वही मैं तुमसे कहता हूँ। एक बार देवऋषि नारद जी ने ब्रह्मा जी से इस एकादशी के विषय में जानने की उत्सुकता प्रकट की। तब ब्रह्मा जी ने उन्हें बताया, सतयुग में मांधाता नामक एक चक्रवर्ती सम्राट राज्य करता था। उनके राज्य में प्रजा बहुत सुखी थी, किंतु भविष्य में क्या हो जाए यह कोई नहीं जानता। अतः वे भी इस बात से अवज्ञ थे कि उनके राज्य में शीघ्र ही भयंकर अकाल पड़ने वाला है। उनके राज्य में पूरे 3 वर्ष तक वर्षा न होने के कारण भयंकर अकाल पड़ा। इस अकाल से चारों ओर त्राही त्राही मच गई। धर्म पक्ष के यज्ञ, हवन, पिंडदान, कथाव्रत आदि में कमी हो गई। जब मुसीबत पड़ी हो तो धार्मिक कार्यों में प्राणी की रुचि कहाँ रह जाती है। प्रजा ने राजा के पास जाकर अपनी वेदना की दुहाई दी। राजा तो इस स्थिति को लेकर पहले से ही दुखी थे। वे सोचने लगे कि आखिर मैंने ऐसा कौन सा पाप कर्म किया है जिसका दंड मुझे रूप में मिल रहा है। फिर इस कष्ट से मुक्ति पाने का कोई साधन करने के उद्देश्य से राजा सेना को लेकर जंगल की ओर चल दिए। वहाँ विचरण करते करते एक दिन वे ब्रह्मा जी के पुत्र अंगिरा ऋषि के आश्रम में पहुँचे और उन्हें साष्टांग प्रणाम किया। ऋषिवर ने आशीर्वचन नौप्रांत कुशल क्षेम पूछा। फिर जंगल में विचरने व अपने आश्रम में आने का प्रयोजन जानना चाहा। तब राजा ने हाथ जोड़कर कहा, महात्मा, सभी प्रकार के धर्म का पालन करता हुआ भी मैं अपने राज्य में दुर्भिक्ष का दृश्य देख रहा हूँ। आखिर किस कारण से ऐसा हो रहा है? कृपया इसका समाधान करें। यह सुनकर महर्षि अंगिरा ने कहा, हे राजन, सब युगों से उत्तम यह सतयुग है। इसमें छोटे से पाप का भी बड़ा भयंकर दंड मिलता है। इसमें धर्म अपने चारों चरणों में व्याप्त रहता है। ब्राह्मण के अतिरिक्त किसी अन्य जाति को तप करने का अधिकार नहीं है, जबकि आपके राज्य में शूद्र तपस्या कर रहा है। यही कारण है कि आपके राज्य में वर्षा नहीं हो रही है। जब तक वह काल को प्राप्त नहीं होगा तब तक यह दुर्भिक्ष शांत नहीं होगा। दुर्भिक्ष की शांति उसे मारने से ही संभव है। किंतु राजा का हृदय एक निरपराध शुद्ध तपस्वी का शमन करने को तैयार नहीं हुआ। उन्होंने कहा, हे देव, मैं उस निरपराध को मार दूं? यह बात मेरा मन स्वीकार नहीं कर रहा है। कृपया करके आप कोई और उपाय बताएं। महर्षि अंगिरा ने बताया, आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत करें। इस व्रत के प्रभाव से अवश्य ही वर्षा होगी। राजा अपने राज्य की राजधानी लौट आए और चारों वर्णों सहित
एकादशी की विधि पूर्वक व्रत किया। व्रत के प्रभाव से उनके राज्य में मूसलधार वर्षा हुई और पूरा राज्य धन धान्य से परिपूर्ण हो गया। ब्रह्मा वैवर्त पुराण में देवशयनी एकादशी के विशेष महात्म्य का वर्णन किया गया है। इस व्रत से हर प्राणी की समस्त मनोकामनाएं पूरी होती है। बोलो हर हर महादेव। आशा करती हूँ आपको मेरी दी गई सारी जानकारी बहुत अच्छी लगी होगी। अगर कुछ गलतियाँ हो गई होंगी तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अदरवाइज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कीजिएगा। थैंक यू।